जब बेनमाजी अपनी कब्र से निकलेगा वो कहेगा मौला आज मेरी आंखें क्यों छीन ली गई हैं, मैं तो दुनिया में आंखों वाला था, मैं तो बसीरत रखता था, मैं तो अखियारा था, मेरी आंखें क्यों छीन ली गई, मेरी बसारत को क्यों खत्म कर दिया गया। रब फरमाएगा जब मेरे दीन का आलिम अल्लाह अकबर कबीरा जब तुझे दीन का पैगाम देता था तो तू उनकी तरफ से अपनी आंखें फेर लिया करता था। जब कुरान का पैगाम तुझे दिया जाता था, अल्लामा एहसान मंजरी साहब तुझे तेरे पास गए, तू मदरसे के दरवाजे पे बग्गी बाग खेल रहा था, तू लहवो लाइब कर रहा था। अल्लामा एहसान मंजरी साहब ने कहा ये मदरसा खेलने कूदने की जगह नहीं है, यहाँ तो जिसको कुरान न पढ़ना आता हो वो कुरान पढ़े। तू कहता था मेरी अल्लाह अकबर उम्र कुरान पढ़ने की नहीं, मैं तो 50 साल का हो गया। इन्होंने कहा नादान तूने नबी की हदीस ना सुनी है, ना सुनी तो ले आज सुन ले। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म दीन हासिल कर माँ के पेट से कब्र की आगोश तक। इल्म दीन सीखने के लिए अल्लाह अकबर उम्र का कोई मतलब नहीं होता। अगर बचपन में टाइम मिले तो बचपन में इल्म दीन हासिल कर। अगर बचपन में अल्लाह अकबर कबीरा तेरे बाप का इंतकाल हो गया, तू यतीम हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा तुझे अपनी माँ का सहारा बनना था, बचपन तेरा होटलों पे बर्तन धुलने में गुजर गया, बचपन तेरा अल्लाह अकबर कबीरा स्टेशन पे पानी की बोतल बेचने में गुजर गया, बचपन तेरा चने बेचने में गुजर गया, बचपन तेरा लोगों की मजदूरी गुलामी करने में गुजर गया। अब अल्लाह ताला ने तुझे नवाज दिया है, तेरी गुर्बत का जमाना खत्म हो गया है, तेरी परेशानी का जमाना खत्म हो गया है, तो आजा रब के दर में आजा, आजा रसूलुल्लाह की बारगाह में आजा। ये मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। जो मस्जिद में आता है अल्लाह उससे खुश हो जाता है, जो मदरसे में आ जाता है रसूलुल्लाह उससे खुश हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा इल्म दीन हासिल कर। अगर बचपन में टाइम ना मिला तो जवानी में इल्म दीन हासिल कर ले, लेकिन मदरसे के दरवाजे पे बग्गी बाग न खेल, मदरसे को वीरान न कर। जो मदरसे को वीरान करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी वीरान कर देगा, जो मदरसे को बर्बाद करेगा अल्लाह उसकी कब्र को बर्बाद कर देगा, और जो मदरसों को आबाद करेगा अल्लाह उसे आबाद कर देगा, जो मदरसे को चमन बनाएगा अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म। कल ना पछताना पड़े, कल कब्र में लेटे हो कुछ नहीं मिलने वाला, कल के पछताने से आज का अल्लाह अकबर अमल करना बेहतर है। असीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में कहा ए ईमान वालो अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। सहाबा ने कहा आका हम तो बच जाते हैं, अपने घर वालों को कैसे बचाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया तुम नेक बन जाओ। जब माँ बाप नेक होते हैं, अम्मा अब्बा नेक होते हैं तो उनके बच्चे भी नेक हो जाते हैं। माँ बाप को अल्लाह अकबर कबीरा ये बच्चे जो है ना फॉलो करते हैं। अमीरों के बच्चे आज कामयाब क्यों नहीं होते हैं? वो किसी अल्लाह अकबर अहले बसीरत ने कहा था अमीरों के बच्चे यतीम होते हैं, उसकी वजह ये होती है बच्चों का टाइम भी दूसरे लोग ले जाया करते हैं, बाप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाता। हमारा आलम तो ये है अल्लाह अकबर 8 घंटा मजदूरी करते हैं बाहर, घर में जब शाम को आते हैं फ्रेश हो करके चेहरा और हाथ धुल करके पैर धुल करके खाना खाते फिर मोबाइल लेते हैं, उसको चार्ज करते, मोबाइल चार्ज होकर के हाथ में आता है, हम उसका व्हाट्सएप में लग जाते हैं, सोशल मीडिया पे हम लग जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा हम फिल्म देखने में लग जाते हैं, ड्रामा देखने में लग जाते हैं। बच्चे इंतजार कर रहे हैं हमारा बाप हमसे बात करे। आज माँ बाप ने बच्चों को टाइम देना खत्म छोड़ दिया है, इसीलिए बच्चे नशेड़ी हो रहे हैं, इसीलिए बच्चे जुआरी हो रहे हैं, इसीलिए बच्चे ताश के पत्ते खेल रहे हैं। अगर अपनी आल को बचाना चाहते हो, अपनी औलाद को नशे की अल्लाह अकबर जिल्लत से बचाना चाहते हो तो अपने बच्चों को टाइम दिया करो, अपने बच्चों के पास बैठा करो। जो घर में कुरान पढ़ना जानते हो वो कुरान पढ़ के बैठ जाए, और जो कुरान अल्लाह अकबर जिनसे पढ़ना न आता हो वो कुरान को सुना करे। घर का माहौल इस्लामी माहौल बनाए। कल की आबादियों में अल्लाह अकबर पहचान इस तरह होती थी ये मुसलमानों की आबादी है, ये गैर मुस्लिमों की आबादी है। गुजरने वाले इससे अंदाजा करते थे, घरों से कुरान की तिलावत आया करती थी, तिलावत की आवाज आती थी, लोग अंदाजा कर लिया करते थे ये आबादी मुसलमानों की है। कुरान
पढ़ने वालों की है। जिन आबादियों से तिलावत कुरान की आवाजें सदाएं नहीं आती थी, अंदाजा किया जाता था यहाँ मुसलमान नहीं रहते हैं। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को टाइम दे जनाब। अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद नशा आवर ना हो, आपकी औलाद नशा ना करे, आपकी औलाद जुआ ना खेले, आपकी औलाद आपकी इज्जत पे बट्टा ना लगाए, अपनी औलाद को टाइम दो। जिसको कुरान पढ़ना आता हो वो कुरान खोल के बैठ जाए। और इशा की नमाज के बाद जो अभी आपके सोने का टाइम हो, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इशा की नमाज के बाद जल्दी सोने की कोशिश किया करो। जो जल्दी सोएगा फायदा ये है फजर में वक्त से पहले उठ जाएगा, उसकी नमाज फजर कदा नहीं होगी। जब 12 बजे सोएगा तो वो फजर की नमाज में कैसे जाएगा। जो 1 बजे तक मोबाइल में लगा रहेगा, अब्बा सोच रहा बेटा सो गया, बेटा जोर लिहाफ के अंदर कंबल के अंदर मोबाइल चला रहा है, 2 बजे वो सोया है तो सुबह को 9 बजे तो उसको उठना है ना। अल्लाह अकबर, रात के 3 बजे वो सोया है, सुबह को 10 बजे उसको उठना है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान खोल के एक बंदा कुरान पढ़ा करे, अल्लाह अकबर कबीरा, और सारे लोग बैठ के घर वाले, परिवार वाले, अफराद, अहले खाना सब कुरान को सुना करे और सूरतुल मुल्क की तिलावत की कराया करो। रातों को अपने घर में सोने से पहले सूरतुल मुल्क पढ़वाया करो। अल्लाह अकबर, हदीस पाक के अंदर आता है कि जब मरने वाला कब्र में उतार दिया जाता है और उस पे अज़ाब के फरिश्ते उसकी बदआमालियों की वजह से अज़ाब देने कब्र में आते हैं। सूरतुल मुल्क, सूरह तबारक, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिइल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर। इस सूरत को आखिर तक पूरा पढ़वाया करो। अल्लाहु अकबर, जब कब्र में जाओगे, सुनने वालों तुम्हें मुबारक, पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक, घर वालों तुम्हें मुबारक, अज़ाब के फरिश्ते आएंगे, सूरतुल मुल्क कब्र में पहुंचेगी, मोनी से गमख्वार बन के पहुंचेगी। वो कहेगी फरिश्तों ठहर जाओ, तुम किस लिए आए हो। सूरतुल मुल्क सूरह तबारक से फरिश्ते कहेंगे इसने अल्लाह की हुदूद को पायमाल किया, अल्लाह को नाराज किया, नाफरमान बंदा, इसलिए अज़ाब देने आए हैं। सूरतुल मुल्क कहेगी ठहरो, अल्लाह के पास पहुंचेगी और जाकर के कहेगी मौला तू अपने उस बंदे को बख्श दे। आवाज आएगी उसने मेरी नाफरमानी के मुताबिक जिंदगी को गुजारा, मेरी शरीयत के मुताबिक, हबीब की शरीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, इसलिए उसे अज़ाब देना है। तो सूरतुल मुल्क कहेगी मौला या तो उसे बख्श दे, और उसे नहीं बख्शता तो मुझे अपने कुरान से निकाल दे, मुझे अपने कुरान से निकाल दे। अल्लाह ने फरमाया कुरान के एक हर्फ भी नहीं बदलेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान हमने नाज़िल किया, हिफाजत भी हम ही करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। रब ताला फरमाएगा तुझे तो नहीं निकाला जाएगा, तेरी सिफारिश को उसके हक में कबूल किया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, तेरी बात को उसके हक में कबूल किया जाता है। जा जाकर के कह दे अल्लाह अकबर कबीरा। अब सूरतुल मुल्क उसकी कब्र में आएगी, अज़ाब के फरिश्ते देखेंगे चले जाएंगे। अब सूरतुल मुल्क कितने मीठे अंदाज में कहेगी, कितने प्यारे अंदाज में कहेगी, कुरान से प्यार करो साहिबो, कुरान से मोहब्बत करो। अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल मत दो, मोबाइल से बच्चा बिगड़ जाएगा। बच्चों को कुरान दो, कुरान। बेटियों को मोबाइल ना दो। अल्लाह अकबर, 12-12 साल की बच्चियां, 15-15 साल की बच्चियां, उनके हाथ में बड़े बड़े मोबाइल है, मल्टीमीडिया उनके हाथ में मोबाइल है, कैमरे वाले मोबाइल उनके हाथों में है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देख रहे हैं 2018 से अब तक 1 लाख से जायद मुसलमान बच्चियों ने इर्तिदाद का वो शिकार हो गई है। गैर लड़कों से उन्होंने निकाह किया है उन्हीं के मजहब के मुताबिक। अल्लाह अकबर कबीर। अब्बा कहता मैंने घर की दीवारें बड़ी ऊंची की हैं। मैं कहता हूँ घर की दीवारें ऊंची करने से कुछ नहीं होगा। अगर बच्चियों की हिफाजत करना चाहता है मोबाइल छीन ले और कुरान बच्चियों के हाथ में दे दे, कंजुल ईमान अपनी बच्चियों के हाथ में दे दे, बेटी को कनीज़े फातिमा बना दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अभी हाल ही की बात है, बनारस में एक शख्स अपनी बेटी के सामने कोर्ट में हाथ जोड़ कर रोता रहा, बेटी घर वापसी हो, घर को आजा। लड़की ने कहा मैं तुझे पहचानती नहीं। मोबाइल पर 3 साल लब चला और उसने उसी के साथ निकाह कर लिया।
एक बहुत अच्छा घराना, पढ़ा लिखा घराना, नमाजी अफराद साहब, उनकी बच्ची गायब हो गई। का जिन्नात ले गए, जिन्नात। चंद दिन के बाद पता चला कि उसी महल्ले में स्टूडियो चलता, पहले सारे मोबाइल के रिचार्ज वहीं होते थे, स्टूडियो। तो पता चला कि उस महल्ले में एक दुकान थी और वो वाल्मीकि समाज के एक जवान की दुकान थी। वो लड़की उसी के साथ फरार हो गई। जिन्नात नहीं ले गए, वो ले गया। अब जब पता लगाया क्यों ले गया, तो एक छोटी सी बच्ची कागज पर नंबर लेकर के वहां गई, बोले मेरी अप्पी के मोबाइल पर रिचार्ज कर दो। उसने रिचार्ज किया, फिर उस वहीं से बातचीत शुरू हो गई। लोग कह रहे जिन्नात ले गए, जिन्नात नहीं, वो लड़का ले गया। तो घर की दीवारें ऊंची करने से कुछ नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं अपनी बच्चियों की हिफाजत, तो इन्हें कनीज़े फातिमा बनाओ ना, इनसे मोबाइल लो ना, इनको कंजुल ईमान दो ना, आला हजरत का तर्जमा जो तर्जमानी है वो दो ना। असीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो ये अमीरों के बच्चे इसलिए यतीम हो जाते हैं, माँ बाप इन्हें टाइम नहीं देते, दूसरे लोग इनका टाइम ले जाते हैं। अगर आप चाहते हो अल्लाह अकबर कबीरा आपके साथ अच्छा हो, तो अपने बच्चों को टाइम दो और आप नेक बन जाओ, औलाद नेक बन जाएगी। और सुनो, जब नेक काम किया करो तो बच्चों के सामने किया करो, किसी की मदद किया करो तो बच्चों को साथ लेकर के किया करो, मदरसे में चंदा दिया करो तो बच्चों को साथ लेकर के आया करो, मस्जिद में दिया करो तो बच्चों को साथ लेकर के आया करो, मस्जिद के इमाम की, अपने इमाम की अल्लाह अकबर जब मदद किया करो, उनको तोहफा दिया करो, उनसे मुसाफा किया करो, तो अपने बच्चों को साथ लेकर के आया करो। इसलिए कि कल आप नहीं रहेंगे, मौत का नाम गाली नहीं, तो आपका बेटा रंडियों पे पैसा नहीं लुटाएगा, आपका बेटा जो है ना अल्लाह अकबर जानवरों की कुश्तियों पे पैसा नहीं पेश करेगा, वो भी आपके नक्शे कदम पे चलेगा, वो भी अपनी मस्जिद के इमाम साहब से जाकर के मुसाफा करेगा, वो भी मदरसे में चंदा पेश करेगा। अगर आप चाहते हो आपकी औलाद नेक हो, जो अच्छे काम करो तो बच्चों को साथ लेकर के किया करो, कल को पछताना ना पड़े, कि हम कल को रोना ना पड़े। आज ये मदरसा 5 कमरे इसके बनने के लिए तैयार है, तो आपसे गुजारिश है जिसको ईंट देनी है वो ईंट पेश करे, जिसको सरिया पेश करना है वो सरिया पेश करे, जिसको पैसा पेश करना है वो पैसा पेश करे, जिसको रेत पेश करना है वो रेत पेश करे, और जिसको सीमेंट पेश करना हो वो सीमेंट पेश करे, ताकि मदरसे के 5 कमरे बनकर तैयार हो जाएं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो हमें आपको चाहिए कि रब की बंदगी करें। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। इसी आयत में दूसरा हुक्म रब ताला ने हमें दिया, वबिल वालिदैनि इल्ला इहसाना, और अपने बाप के साथ और अपनी माँ के साथ हुस्न सुलूक कर, अपनी माँ की फरमा बरदारी कर, अपने बाप की फरमा बरदारी कर, माँ को कभी तकलीफ न दे, बाप को कभी तकलीफ न दे। आका की मशहूर हदीस, अर जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। रब की रजा बाप की रजा में है, रब की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। आज नौजवानों पे जुनून सवार है पीर के हाथ चूमने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, तूने अपने बाप के कितनी मर्तबा हाथ चूमे हैं, अपनी माँ के कितनी मर्तबा हाथ चूमे हैं। आज लोग मज़ारात पर जाते, जाने का तरीका उन्हें याद नहीं। रामपुर हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में जाते, उन्हें मज़ार शरीफ के आदाब हाज़री याद नहीं। आला हजरत की बारगाह में जाते, उन्हें हाज़री के आदाब याद नहीं है। किस तरह हाजिर होना चाहिए। नौजवान याद रख, 4 हाथ दूर खड़ा हो जा, मवाजा शरीफ में उनके चेहरे की तरफ अगर जगह मिल जाए, वहां खड़ा होकर के जो तुझे याद हो वो पढ़ लिया कर, अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद उनके तवस्सुल से दुआ किया कर, दुआ मांगा कर, अल्लाह से जायज दुआ मांगा कर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो जो चादर पड़ी है उसको मत चूमा कर, आला हजरत ने मना किया है। खिलाफे अदबी खिलाफे अदब है। औलिया अल्लाह के मज़ारात पे जो चादर पड़ी है उनके चूमने में इख्तलाफ है, लेकिन क्या शान बख्शी है अल्लाह ने तेरे बाप को, क्या शान अता फरमाई अल्लाह ने तेरी माँ को। औलिया अल्लाह के मज़ारात पे जो चादरें पड़ी हुई हैं उनको चूमने में इख्तलाफ है, लेकिन माँ बाप की कब्र को चूमने में किसी का भी इख्तलाफ नहीं है। जब अपनी बाप की कब्र पे जाए, बाप की कब्र के सरहाने को चूम ले, माँ की कब्र की पाइती को चूम ले। मेरे आका फरमाते हैं, बाप की कब्र का सरहाना जन्नत का ऊंचा वाला दरवाजा, और माँ की कब्र की पाइती
नहीं, जन्नत का निचला वाला दरवाजा। अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी फिक्र को बदलना होगा। मज़ारों पे चादरें अल्लाह अकबर ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो फिर भी चादर पेश कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ 10 चादरें डाल के क्या होगा? तुमने 50 चादरें डाल दी साबिर पाक के मज़ार पे, शाम को वही चादरें वहां से उतरेंगी, दुकान वालों को पेश कर दी जाएंगी, दुकान वाला फिर सप्लाई कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा, फिर वो मज़ार शरीफ पे जाकर के पड़ जाएंगी। मैं कहना चाहता हूँ अगर साबिर पाक की रूह को खुश करना चाहता है, हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी की रूह को खुश करना चाहता है, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद तीनों मिल्लत की रूह को खुश करना चाहता है, साबिर पाक ख्वाजा पाक की रूह को खुश करना चाहता है, तो वहां चादर पेश मत कर, चादर का पैसा बचा के ले आ। और मौलाना एहसान साहब क़िबला मंजरी से कह दे, हजरत ये जो कमरे बन रहे हैं इन कमरों में लगा दीजिए, इसलिए कि यहाँ पे काल अल्लाह और काल रसूल के तराने गुनगुनाए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, अजमत मुस्तफ़ा जिंदाबाद। और वहां क्या होगा? वहां चादर पेश करने से गांजा खरीदा जाएगा, इसमें खरीदी जाएगी, और वो मुजाविर कश लगा के कहेगा हक मोइन या मोइन। हो गई उसकी फजर भी इसी में, जोहर भी इसी में। दीन को बर्बाद कर दिया मुसलमानों, तुम्हारे पैसों से इनकी बिल्डिंगें बन गई, इनके बच्चे यूरोप में तालीम हासिल कर रहे हैं। हम सब मिलकर अल्लाह अकबर अपनी बस्ती में एक ऐसा इदारा कायम न कर सके, हमारी कौम की बच्चियां वहां आए, अल्लाह अकबर कबीरा, वो दुनिया भी तालीम भी हासिल करती हैं और दीनी तालीम भी हासिल करती हैं। पूरा गाँव अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी आबादी, लोधीपुर नायक वालों, अगर सब मिलकर के इस इदारे को मजबूत कर लो, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर तुम्हें इंग्लिश मीडियम भेजने की जरूरत नहीं है। अच्छा स्टाफ यहीं पर रखो, यतीम के बच्चे अल्लाह अकबर कबीरा जो पैसे की वजह से मत स्कूल नहीं जाते हैं, वो भी यहाँ आकर के तालीम हासिल करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा जो यतीम की बच्ची मदरसे में नहीं जा पाती है, वो 1000 रुपए कैसे अल्लाह अकबर फीस महीने की दे, आप अपने मदरसे में यही ऐसी मुअल्लिमात लाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, यतीम की बच्ची भी पढ़ेगी, सवाब पूरे गांव को मिलेगा, पूरी बस्ती को मिलेगा। बेशक बेशक। मैंने रात हसनपुर में देखा मुख्तसर सी मस्जिद, छोटी सी मस्जिद, मैं कहने लगा अल्लाह मेरे यहाँ मदरसा किधर है? तो उसी मस्जिद में थोड़ा सा ऊपर को 2 कमरे छोटे छोटे बना लिए, देखा तो वो मदरसा भी है, और वहां से अल्हम्दुलिल्लाह रात एक बच्चे की दस्तार हुई, वही इमाम साहब इमामत भी कर रहे हैं और वही मदरसे की जिम्मेदारी भी अंजाम दे रहे हैं। बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, दिल बड़े होने चाहिए दीन का काम करने के लिए। तो दिल बड़े करो, दिल कुशादा करो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी का पट्टा डालो। मैं भी आपको जोश दिलवा सकता हूँ, आपको मैं गुदगुदा करके जा सकता हूँ, लेकिन ये मदरसा है, इसको देखते हुए इतनी बड़ी आबादी आंसू टपकने के करीब हैं कि यार इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े बड़े अमीर हैं। मैं अगर नहीं जानता तो मदीने के ताजदार तो सबको जानते हैं, कौन अरबपति है कौन करोड़पति है, मेरे नबी सबको जानते हैं। मेरे आपके घर में टाइल्स पत्थर सब लगे हैं, रसूलुल्लाह का घर इस तरह। अल्लाह अकबर कबीरा, कब्र सजाना है तो इसको सजा दीजिए, कब्र को रोशन करना है तो इसको रोशन कर दीजिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो आप अपने माँ बाप के नाम से अल्लाह अकबर मदरसे को आबाद करें, आप अपने अम्मा के नाम से मदरसे को आबाद करें। माँ बाप क्या है, इनके नाम पे आप एक कमरा बनवा दोगे, इनके नाम से सीमेंट सरिया पेश करोगे, इनका हक अदा नहीं हो सकता। इनके नाम से कोई 5000 रुपए पेश कर दे इस महफिल में, तब भी अपने बाप का हक अदा नहीं कर सकता। माँ के नाम से अल्लाह अकबर 1 कुंटल सरिया का ऐलान करवा दे मौलाना एहसान मंदरी, मैं 1 कुंटल सरिया मदरसे की तामीर जो हो रही है उसमें पेश करूंगा अपनी माँ की तरफ से, तब भी वो माँ का हक अदा नहीं कर सकता। कोई ये कहे 1000 ईंटें मैं अपने बाप की तरफ से पेश कर रहा हूँ, वो तब भी अपने बाप का हक अदा नहीं कर सकता। है कोई इस महफिल में जो अपने बाप की तरफ से ऐलान कराए? है कोई जो 5000 रुपए का ऐलान करा दे कि मेरी माँ की तरफ से ले लीजिए 5000 रुपए? है इतनी बड़ी महफिल में जो बैठे बैठे हाथ उठा दे? मैं भी समझू ये माँ का दीवाना है, इसने डिब्बे का दूध नहीं अपनी माँ का ओरिजिनल दूध पिया है कोई ऐसा आदमी बैठा हुआ जो हाथ उठा करके कहे सुभान अल्लाह? देखें ये दो, क्या नाम है आपका?
डॉक्टर अखलाक साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। माशाअल्लाह। आपका नाम? अख्तर खां। अल्लाह दोनों को सलामत रखे। है कोई तीसरा? आ जाए। ताक मेरे रब को बड़ा पसंद है। एक आदमी और हाथ उठा है? सुभान अल्लाह। हाफिज तस्वीर रजा कादरी साहब तिबला मद्दजुल्लुहुल आली वन नूरानी, माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत से इन्होंने खाना खिलाया। अल्लाह सलामत रख के दस्तरखान इनका कुशादा कर दे। 10,000 रुपए, 5,000 रुपए वालिदा की तरफ से, 5,000 रुपए वालिद की जानिब से मदरसे के लिए, और 5,000 रुपए बीबी की जानिब से, 3 अफराद की जानिब से 15,000 रुपए पेश कर रहे हैं। अल्लाह हमारे हाफिज साहब को सलामत रखे, इनके इकबाल को बुलंद फरमाए। है कोई हमारा एक और ऐसा भाई नौजवान हाथ उठा दे, अपने बाप का हक अदा कर दे। ओ मेरे भाई तू बाप का हक अदा कर। देख बाप की शान तो ये है। 5,000 रुपए की हैसियत क्या है? उलमा ने लिखा है अगर कोई शख्स अपने जिस्म की खाल उतार दे, अपनी चमड़ी उतार के उसका जूता बना करके जाकर के अपने बाप को पहना दे, तब भी अपने बाप का हक अदा नहीं कर सकता। ये तेरे बाप की शान है। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई बाप से ज्यादा मोहब्बत कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। मौलाना यूसुफ रजा साहब कबीला रुद्रपुरी, आप पूरे भारत में जाते हो, बाप से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता अपनी औलाद से। हमने तो देखा है मोहब्बत करने वालों को। बाकी जब मोहब्बत करते हैं तो कीमती तोहफे देते हैं, जब लोग मोहब्बत करते हैं तो तोहफों से नवाजते हैं। यार बाप से ज्यादा कोई मोहब्बत कर सकता है? लोग तुम्हें तोहफे देते हैं, बाप तो अपनी औलाद को अपनी जवानी ही दे देता है। बाप तो जवानी दे देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। औलाद का आना ही जाना, औलाद का आना जाना ही बड़ा अच्छा बाप को लगता है। मैंने देखा कितनी बस्तियों में बाप ने ईद के दिन नए कपड़े पहनने छोड़ दिए। उससे पूछा गया तुम ईद के दिन नए कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? कहा मौलाना जब बाहर से ईद बकरा ईद को त्योहार पर हमारी औलाद नए नए कपड़े पहन के घर में आती है, औलाद के जिस्म पे अल्लाह अकबर उजले कपड़े देख कर ही, उजले कपड़े देख कर ही हमारी ईद हो जाती है। और नालायक बेटे, आज तू कहता है तुम्हें मेरी समझ नहीं आती, अब्बा तुम मेरी बात समझते नहीं। तू किससे कह रहा है समझते नहीं? तू किस माँ से कह रहा समझ नहीं रही है? ये तो तेरी माँ तुझे उस वक्त समझा करती थी, ये तो तेरा बाप तुझे उस वक्त समझा करता था जब तू बोल ही नहीं पाता था। तेरी हरकतों सकनात को, तेरे इशारात को तेरी बाप भी समझे करते थे, तेरी माँ भी समझ लिया करती थी। मौलाना यूसुफ रजा साहब कबीला रुद्रपुरी, हम लोग तो बच्चे हैं। अल्लाह अकबर कारी खुशिलहान माहिर तजवीदो बयान, जिन्हें अल्लाह ताला ने लहने दाऊदी से नवाजा है। अल्लाह अकबर कबीरा, जो कब्रिस्तान में जाकर के अल्लाह अकबर तराना गुनगुना दे, अपनी आवाज का जादू चला दे, तो वहां भी सुबहान अल्लाह की सदाएं आ जाएं। हजरत अल्लामा कारी गुलाम नबी साहब कबीला, ये तो हमारे बुजुर्ग हैं, हम तो इनके हजरत के सामने बच्चे हैं। हजरत को भी इस बात का तजर्बा है, इन उलमा को तजर्बा है, तजर्बा आपको भी होगा, लेकिन आप अल्लाह अकबर इस तरफ तवज्जो नहीं फरमाते। हमारा फील्ड ये है, हम लोग रात को घर को वापस जाते हैं, दिन भर सफर करते भागते दौड़ते जलसे को अल्लाह अकबर जाते हैं, वहां जाकर के फिर तकरीर करते हैं। अक्सर जब वापसी होती है तो वक्त रात का होता है। अल्लाह अकबर मौलाना शमशाद साहब कबीला, जब दरवाजे पर जाकर के दस्तक दी जाती है, घर के अंदर अल्लाह अकबर बीबी मौजूद है, घर के अंदर औलाद मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा, जब जब दरवाजे पे दस्तक दी है, या तो पहले बाप बोला है या पहले माँ बोली है। और लोगों बीबी बहुत मोहब्बत करती है, बेटियां बहुत मोहब्बत करती हैं, बेटे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये तेरी माँ है, तेरा बाप है, जो तेरे पलट के आने तक जागते रहते हैं और तेरी सलामती की दुआ करते रहते हैं। अल्लाह अकबर, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। और जब तेरे आने में ताखीर हो जाए, तेरे बूढ़े बाप को नींद नहीं आती। हाफिज तस्वीर रजा कादरी साहब, मेरा बेटा गया है, मोबाइल लगा दीजिए, नंबर लगा दीजिए। उस बेचारे से मोबाइल चलाना नहीं आता, बेटे के लिए भागा भागा गया, कहा इमाम साहब बेटे का नंबर हमारे लगा दीजिए, तेरे आने में देर हो गई। माँ को बिस्तर पे नींद नहीं आ रही है, बाप को नींद नहीं आ रही है, माँ बाप करवटें बदल
लगे हैं, माँ बाप बच्चे के लिए जाग रहे हैं। रात अल्लाह अकबर कबीरा, जब मैं जलसे से वापस गया, इत्तेफाक से मेरे बाप का अल्लाह अकबर 1 साल मेरे वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया है। बड़ी दुआएं वो मुझे दिया करते थे और उन्हीं की कोशिशें काबिशें हैं कि आज मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह अकबर मिंबर पे बैठ के आपको गुदगुदाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने नबी की बात सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बाप बड़ी दुआएं दिया करते थे। आज मैं देखता हूँ 1 साल से ज्यादा गुजरा है मेरी वालिद गिरामी को अल्लाह अकबर कबीरा बेटे बहुत कह करके बुलाते हैं, लेकिन रातों को दुआएं करने वाला बाप नहीं है। अल्लाह ने मेरे बाप को वो शान अता फरमाई। 1 साल के बाद उनकी कब्र शक हो गई, एक तख्ता गिर गया, पुष्टिमान टूटा। अल्लाह अकबर कबीर 1 साल के करीब था। देखने वालों ने देखा, मैंने भी जाकर के देखा, मेरे बाप का बदन भी सलामत था, कफन भी सलामत था। ये मेरे बाप का कमाल नहीं, जो माँ बाप अपनी औलाद को रसूलुल्लाह के रास्ते का मुसाफिर बना करके जाते हैं, ना उनके कफन मैले होते हैं, ना बदन मैले होते हैं, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, अजमते वालिदैन। आने में देर हो गई, हजरत नंबर लगा दीजिए। अल्लाह अकबर, ये रिश्ते हैं, इन्हें मत भुलाओ। सास के चक्कर में आके, ससुर के चक्कर में आके, बीबी के चक्कर में आके, बीबी का रिश्ता बाद में, सास का बाद में, ससुर का बाद में, जो मुकद्दम रिश्ते उनको मुकद्दम रहने दो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये माँ बाप है जिन्हें नींद नहीं आती। ताबिश ने कहा था, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई। ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, और लखनऊ की सरजमीन से मुनव्वर राना ने कहा था, ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। जब माँ बाप का अल्लाह अकबर बिस्तर उठ जाएगा ना, वो कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे, उन्हीं की चारपाई तुझे काटने आएगी। घर में सब होंगे, तेरी तबीयत ना लगेगी। तबीयत तो माँ से लगती है, तबीयत तो बाप से लगा करती है। वो अपने बाप की बेकदरी करने वाले, ये दुनिया मुकाफाते अमल है। आज तू अपने बाप को दलील करेगा, आज तू अपने बाप की चारपाई अपने जानवरों की जगह में ला करके रखेगा, तो इंतजार करना। अपनी औलाद से वफाई की उम्मीद मत रखना, तेरी औलाद भी तेरे साथ ये हश्र करेगी। तू अपने बाप की चारपाई को, अपनी वालिदा की चारपाई को अपने जानवरों की जगह में लाके रखेगा, तेरी औलाद तुझे इतना जलील करेगी, तेरी चारपाई घर से निकाल देगी। अल्लाह अकबर, मैंने तो माँ बाप के नफरमानों को जलील होते अपनी आंखों से देखा है। अल्लाह अकबर, मैंने समझाने की कोशिश की है। नमाज पढ़ने आते हैं और मैं कहता हूँ वो बेवफा, ओ मैं कहता हूँ ओ नादान, तू अपनी माँ का न हुआ तो तू मस्जिद के इमाम का क्या होगा। इमाम साहब के पास आके जन्नत की बातें पूछता है, हसन बसरी की जिंदगी मालूम करता है, राबिया बसरिया की जिंदगी मालूम करता है। ओ नादान, जिस माँ से लड़के आया है, जिस बाप से लड़के आया है, वो बाप ही तेरे लिए हसन बसरी है, वो तेरी माँ की तेरे लिए राबिया बसरिया है, तुझे खबर ही कुछ नहीं है। और जिस तरह दुनिया में दूसरा मक्का नहीं, दूसरा मदीना नहीं, इसी तरह पूरे संसार में दूसरा बाप नहीं, दूसरी माँ नहीं है। ये दुनिया मुकाफाते अमल है। अगर तू बाप की इज्जत करेगा, तेरी औलाद तेरी तकरीम करेगी, तेरी अल्लाह अकबर नस्ल, तेरी औलाद तुझको रिस्पेक्ट करेगी। तू माँ बाप को जलील करेगा, तेरी औलाद तुझे जलील कर देगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर है। हाथ उठा के माँ के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, इलाही अरिनी जलीसी फिल जन्ना, ए अल्लाह तू मुझे दुनिया में जन्नत का मेरा साथी दिखा दे। रब ने फरमाया, जाओ खुला जगह जाकर के देख लो, तुम्हारा साथी मौजूद है। आप वहां पहुंचे, उसने शाम तक गोश्त बेचा, दुकान बंद की, गोश्त काटा, उस कपड़े में लपेटा। हजरत मूसा का नूरानी चेहरा देख के बोला, मेरे मेहमान बन जाओ। हजरत मूसा को तो देखना था कौन सा अमल करता होगा। कहा ठीक है, मैं आपकी दावत कबूल करता हूँ। हजरत मूसा उसके घर पहुंचे, उसने अपने हाथों से खाना बनाया, तैयार किया। हजरत मूसा से कहने लगा, अभी खाना है तो अकेले खा लीजिए, और मेरे साथ खाना है तो इंतजार करना होगा। हजरत मूसा कहने लगे, यार मुमकिन है ये उसी दरमियान कोई अमल करता हूँ। कहा मुझे तेरे साथ खाना मुझे देखना है। वो नहीं जानता ये हजरत मूसा
मूसा हैं। वो नौजवान अपनी माँ के पास गया, माँ को बिठाया, चेहरा धुला, मुंह धुला, अपने हाथों से खाना खिलाया। माँ शिकम सिर आसूदा हो गई, पेट भर गया, माँ लेट गई। माँ ने दुआ की। हजरत मूसा कहने लगी कौन है? जवान बोला ये मेरी माँ है। बोले ये क्या कह रही है? जवान कहने लगा जब मैं इसको खाना खिला के फारिग होता हूँ तो यह हाथ उठा करके कहती है अल्लाहुम्मा जअल इब्नी जलीस मूसा फिल जन्ना, ए अल्लाह मेरा बेटा जो मेरी खिदमत करता है इसे जन्नत में हजरत मूसा का साथी बना देना। वो नौजवान कहने लगा कहाँ हजरत मूसा और कहाँ मुझ जैसा गुनहगार, कहाँ मैं उनका साथी बन जाऊँगा। उसे न क्या खबर थी कि हजरत मूसा से बातचीत हो रही है, गुफ्तो शनीद हो रही है। हजरत मूसा ने कहा लकल बशारतु अना मूसा व अंत जलीसी फिल जन्ना, तुझे बिशारत हो मैं मूसा हूँ, तेरी माँ की अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली है, तू जन्नत में मेरा साथी है। और लोगों पीर फ़कीर की दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं, माँ अब्बा की दुआ गारंटेड कबूल होती है। 70 औलिया अल्लाह बद दुआ करें, तेरी माँ तेरे लिए दुआ करे, अल्लाह अपने वलियों की रद्द कर देगा बद दुआ, तेरी माँ की दुआ कबूल कर लेगा। माँ है जनाब, दूसरी माँ नहीं मिलती, दूसरा बाप नहीं मिलता। हम अपने जिस्म की खाल उतार के अपने बाप को पेश कर दें तब भी उसका हक अदा नहीं हो सकता। माँ को अपने जिस्म की खाल पेश कर दें तब भी माँ का हक अदा नहीं हो सकता है। कोई हमारा ऐसा भाई और जो हाथ उठा करके कहे मौलाना मेरी माँ भी नहीं है, मैं अपनी माँ की तरफ से 5,000 रुपये पेश करता हूँ, कोई भाई हाथ उठा दीजिए। है कोई आगे पीछे हिम्मत कर लीजिए, ऐसे मौके कभी कभी आते हैं। माँ ने दूध पिलाया है, माँ का दूध का हक अदा कर दीजिए। कोई हाथ उठाइए, मैं देखता हूँ आगे से उठता है या पीछे से उठता है, ये तेरे माँ बाप हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। पहली जन्नत का इंदा सिदरतुल मुंतहा, इंदहा जन्नतुल मअवा। सिदरतुल मुंतहा जो हजरत जिब्रील का, अल्लाह अकबर, जो हजरत जिब्रील का मकाम है उसके बिल मुकाबिल पहली जन्नत है। बाकी कितनी ऊंची होंगी, अल्लाह अकबर, है इतनी ऊंची, लेकिन माँ के सामने कितनी नीची हो गई है। बोलो ना कितनी नीची हो गई है। वो लोगों हम नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, इसका सबका माहसल क्या? सबके कमाए हुए का जो माहसल है वो क्या है? जन्नत। जो हमारी जिंदगी का माहसल नेकियों का कमाया हुआ लुब्बे लुबाब निचोड़ वो जन्नत है, और वो जन्नत अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे रखी है कोई ऐसा नौजवान जो हाथ उठा कर गए मौलाना 5,000 रुपए माँ की तरफ से कर ले मेरे भाई हिम्मत। माशाल्लाह वो हाथ उठा रहे, उठा दीजिए मेरे भाई। अच्छा 2 लोग मिलकर के उठा लें, 2 लोग मिलकर के, अगर ज्यादा हो रहे 2 मिलकर के उठा लीजिए। 50,000 पूरे कर लें ताकि काम मदरसे का जुड़ जाए। आप 2,500 रुपए कर लीजिए, दोनों कर लीजिए, उठा लीजिए मेरे भाई, हाथ उठा लीजिए। ज्यादा है 1,000 रुपए। 11 आदमी सरकार गौसे पाक की निस्बत से, 11वीं शरीफ की निस्बत से 11 आदमी 1,000 वाले, ज्यादा नहीं है? 11 उठ जाइए मेरे भाई, खड़े हो जाइए। सुभान अल्लाह। अरे डॉक्टर साहब के 6,000 हो गए माशाल्लाह, 1,000 आपके, सुबह है 5,000 माशाल्लाह। क्या नाम है? नाम लिख लीजिए इनका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब नाम क्या है इनका? फरजंद भाई। मुफ्ती साहब को भी अभी 1.5 महीना हुआ है, आप देखते रहें। जब 1.5-3 महीने में इन्होंने इतना काम कर दिया है, इन्हें थोड़ा रोक कर तो देखिए, इस्लाम की फजा हर घर से निकलेगी इंशाअल्लाह। जी महमूद भाई ने, सुभान अल्लाह, महमूद भाई ने, हमारे महमूद भाई सबकी तरफ से ये 2,000 रुपए पेश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। अभी यार 10 आदमी बाकी है, जल्दी उठ जाइए। अरे उठ जाइए, हाथ खड़े कर दीजिए। अच्छा क्या नाम है? भूरे भाई ने 1,000 रुपए अपने वालिद की तरफ से पेश किए। आपका नाम? आपका ही भूरा नाम है? और आपका है? भूरा अली, भूरा अली, वही भूरा भाई। सुभान अल्लाह। 1,000 रुपए उनकी तरफ से पेश हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। अच्छा एक काम कर लीजिए, आप हजरात ने बहुत देर से मेरी गुफ्तगू सुनी है, अगर कोई साहब ये चाहते हो कि उसकी ईंटें फौरन लग जाएं, एक ईंट भी अगर लग जाएगी तो फौरन लगेगी, तो कुछ लोग ईंटा कर लीजिए, किसी को 100 ईंटा करनी हो 100 ईंटा कर दीजिए, किसी को 1,000 ईंटें वो अपनी तरफ से आकर के लिखवा दीजिए। आपका पैसा फौरन लगना चाहिए। है कोई ऐसा आदमी जो 1,000 ईंटें? ज्यादा बैठ रही है ना,
चलो खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पे अपना करम फरमाए, अपना फजल फरमाए। ये जवान हमारा भाई आ रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। कितने भाई? 1000 रुपए अपने ये वालिद साहब की तरफ से पेश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए, इनके वालिद साहब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। हमारे हज़रत अल्लामा क़ारी ग़ुलाम नबी साहब क़िबला का खिताब होना है इंशाअल्लाह। आप कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा खिताब होता है कि आप झूमेंगे यहाँ, और यहाँ से जाके अपने घरों में झूमेंगे। मेरे साथ बाबा से बुलंद मिल करके पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो हमारे भाई पैसा नहीं दिया है, तो मौलाना एहसान साहब क़िबला मंजरी बाहर के हैं, यहाँ के तो नहीं है, मकाम नहीं, बाहर से आए हैं, ये आप सबके मेहमान हैं। गाँव उसके करीब से भी तब भी परदेसी कहलाएंगे। जब ये आपके दरवाजे, जब इन्हें ज़रूरत पड़ेगी, ये कहीं और नहीं जाएंगे, टांडा नहीं जाएंगे, ये आपके दरवाजे पे आएंगे। जितना जिससे कह दें वो फ़ौरन लब्बैक कहे, इनके फरमान पे फ़ौरन अमल करें। ये पूरी कमेटी के साथ आएंगे, हाफिज़ तस्वीर रज़ा साहब क़ादरी, महमूद भाई, ये सब लोग साथ जाएंगे। जिससे कट्टे मांग लें वो कट्टे पेश कर दे, जिससे ईंटें मांगे वो ईंटें पेश करे। ईद के बाद यहाँ तालीम होनी चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह तालीम कराएंगे। सब लोग हाथ उठाइए। ओ भैया, क्या इरादा तुम्हारा? तुम भी हाथ उठा लो यार, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह यहाँ तालीम होगी। बोलो इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज से पढ़िए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।